बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। दो तरह के ब्राउन और वाइट कलर के ब्रेड क्रम्स अलग अलग बनाएंगे और फिर हम इनको सेव करने का तरीका आपको बताऊंगा। आप 3 से 4 महीने के लिए इनको स्टॉक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि इनको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रेड चाहिए। ब्रेड जितनी पुरानी होगी और खुशक होगी उतनी अच्छी है। अगर आप पैकेट वाली फ्रेश ब्रेड लाएँ तो उसको 1 घंटे के लिए पैकेट से निकाल कर रख दें। उसके बाद इसके साइडों पर जो किनारे होते हैं ब्राउन कलर के, चारों तरफ से वो किनारे अलग कर दें। इन किनारों वाला जो पीस है साइड पर ब्राउन, इसके ब्राउन क्रम्स बनेंगे और जो सेंटर वाला वाइट हिस्सा है उसके वाइट क्रम्स बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको चारों तरफ से काट लिया है और अब इनके सेंटर वाला हिस्सा भी काट लेता हूँ। चिकन ब्रोस्ट या चिकन नगेट्स या चिकन पॉपकॉर्न वगैरह के जो रेसिपीज़ हैं उनके ऊपर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रेड क्रम्स लगाए जाते हैं उनके ऊपर, इनको क्रिस्पी बनाने के लिए और उनको गुड लुकिंग बनाने के लिए। और रेडीमेड ब्रेड क्रम्स हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते, तो इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। अब हमने जो साइड पर किनारे काटे थे इनको मैं मसाला पीसने वाली डब्बी में डालकर ग्राइंडर जार में डालूँगा और इनको ग्राइंड कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको ज़्यादा बारीक करना चाहें तो आप बारीक कर लें, लेकिन ज़्यादा बारीक जो है वो अच्छे नहीं लगते। आप थोड़ा दरदरा सा इनको जो है वो पीस लेंगे और पीसने के बाद इसके जो टुकड़े इसके अंदर बच जाएंगे उनको दोबारा पीस लेंगे और इस तरीके से जो है वो हमारे ब्राउन ब्रेड क्रम्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये ब्राउन ब्रेड क्रम्स जो हैं वो वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर जिस चीज़ को कम तलना हो, यानी 2-3 मिनट या 4 मिनट के लिए तलना हो, वहाँ पर ब्राउन क्रम्स इस्तेमाल होते हैं। और जिस चीज़ को लंबे अरसे के लिए तलना हो, 10 से 15 मिनट के लिए तलना हो, तो उसके ऊपर जो है वो वाइट ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो फिर अपना जो कलर है वो मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से हम इस तमाम जो ब्रेड हमने काटी थी इसको पीस लेंगे। वाइट को अलग रखेंगे और ब्राउन जो हिस्सा है उसको अलग से पीस लेंगे और पीसने के बाद उनको खुशक कर लेंगे। ब्रेड को पीसना या मसलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास मशीन ना भी हो तो आप हाथों की मदद से भी आप इसको मसल सकते हैं। आप इसको इस तरीके से साफ़ हाथों से आप अच्छी तरह मसल लें और मसलने के बाद बड़े छानने यानी जो आटा छानने वाला या दाने छानने वाला बड़ा छानना होता है उसमें से आप छान लें, तो जो बारीक क्रम्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे और मोटा माल ऊपर रह जाएगा। मोटे वाले को दोबारा आप रगड़ लें। तो इस तरीके से करते करते आप इसके क्रम्स जो हैं वो हाथों से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है और ये क्रिस्पीपन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके ऊपर क्रिस्प लाने के लिए जो है वो क्रम्स बहुत बेहतरीन एक टेस्ट इनका आता है और अच्छी लुकिंग भी आती है इनकी। अब इनको खुश्क करना है, अलग अलग हम खुश्क करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको ओवन में खुश्क कर सकते हैं या फ्राई पैन में डालकर या किसी कढ़ाई में डालकर आप चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए सेक लें। 3 से 4 मिनट के लिए इनको आप सेक लेंगे तो इनके अंदर जो नमी है वो उड़ जाएगी और ये खुश्क हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास चूँकि धूप है तो अभी मैं धूप में खुश्क करूँगा। 4 से 5 घंटे लगते हैं। अच्छी धूप हो तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। जितने अच्छी तरह खुश्क होंगे उतनी इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। आप 3 से 4 महीने के लिए स्टॉक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब इनको खुश्क करते हैं। इनको धूप में रख दिया है और उनके ऊपर बारीक कपड़ा डाल दिया है ताकि इनके ऊपर गर्दो गुबार और मिट्टी वगैरह ना पड़े। तो इस तरीके से जो है कीड़े मकोड़े भी इसके अंदर नहीं जाएंगे और ये महफूज रहेगा। ये 3 से 4 घंटे धूप लगवाने के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म के खुश्क हो चुके हैं हमारे क्रम्स। अब ये क्रम्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको शीशे के जार में डालकर या अच्छी तरह किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर 3 से 4 महीने तक के लिए जो है वो स्टॉक कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ इसकी रेसिपीज़ भी शेयर करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।